वाणी पाया जाता है। लूका रचित सुसमाचार और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, ये 7वीं वाणी है। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 46 पद में, और वहाँ ये लिखा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब पूरा काम हो गया, प्राण भी उसने त्याग दिए, अपने शरीर को भी त्याग दिया, और उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं है। वह पूरी रीति से डेड हो गया शरीर और प्राण में। उसके सारे शरीर और प्राण काम करना बंद कर दिया, उनमें हलचल बंद हो गई। और हलचल बंद होने से पहले वह कितना सचेत है, आत्मा में वह कितना सचेत है। और अंतिम समय में उसे अपनी पिता की सुधि याद है कि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मुझे जाना है। जहाँ का मैं हूँ वहाँ मुझे पहुँचना जरूरी है। मैं अपने पिता में से निकल कर आया था, इस संसार में आया, और मुझे अब पिता के पास जाना है। इस संसार में वह नहीं है, वह स्वर्गीय स्थान में है, और स्वर्गीय स्थान में फिर से वापस जाने के लिए मुझे उसके लिए टिकट चाहिए। मुझे उसके लिए टिकट चाहिए, और टिकट मेरे पास नहीं, मुझे जाना है। तो टिकट जो ठहराया गया है स्वर्गीय स्थान में, उसमें जाने के लिए वो टिकट है मृत्यु का टिकट, मरने का टिकट है। तो मरने से पहले वह अपनी आत्मा को पिता को सौंपता है, क्योंकि टिकट तो बहुतों का कटता है, और वे कहाँ जाते हैं, किसके घर में जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, उत्तर जाते हैं, दक्षिण कहाँ पर जाते हैं, कहाँ पर उसका पिता रहता है, कहाँ उसका घर है। लेकिन उसे अपने पिता के घर में पहुंचना है, और जहाँ पर वह रहता है वहीं पर जाना है, दूसरे के घर में नहीं घुसना है। तो वहाँ जाने के लिए तो टिकट हो से ज़रूरी है, और उसके लिए जो टिकट है वह मृत्यु का टिकट है, उसे मरना पड़ेगा। तो हर मनुष्य को पिता के घर में जाने के लिए मरना पड़ेगा। मरने से पहले भी एक समस्या है कि वह कहीं भी भटक सकता है, वह कहीं भी भटक सकता है। तो क्या करेगा? इसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया है। वचन के द्वारा ही वह अपने पिता के पास पहुंच सकता है। और उसने बताया, क्या बताया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यदि कोई मनुष्य इस परिस्थिति में अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में ना सौंपे, परमेश्वर के हाथ में ना दे, पवित्र आत्मा के हाथ में ना सौंपे, निश्चित रूप से वह भटक जाएगा। वह भटक जाएगा, अपने घर को नहीं पहुंच पाएगा, पिता के घर में नहीं पहुंच पाएगा। तो वे सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और पूरा करने के बाद उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, जैसे लिखा है भजन संहिता 31 अध्याय 5 पद,
भजन संहिता 31 अध्याय 5 पद में ये पहले से लिखा हुआ वचन है, जो यीशु मसीह के इस संसार में आने से पहले लिखा हुआ, पहले से लिखा गया है ये वचन। क्या लिखा है भजन संहिता 31 अध्याय 5 पद में? मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। जबकि उस समय उसकी जन्म नहीं हुआ था, तो मृत्यु होने का सवाल ही नहीं था, फिर भी उसके लिए निर्धारित था कि वह अपने पिता के घर में जाएगा वापस, और उसे जाने के लिए अपने आत्मा को मरने से पहले पिता के हाथ में सौंपना पड़ेगा। मरने से पहले पिता के हाथ में सौंपना पड़ेगा अपनी आत्मा को। ये सब बातें लिखी हुई। और क्या लिखा है? हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया। अब तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। इस संसार से वापस नहीं जा सकता। इस संसार से वह नहीं जा सकता, क्योंकि उसे बांध लिया गया है। उस आत्मा को बांध दिया गया, यीशु की आत्मा को बांध दिया गया। कहाँ पर बांध दिया गया? मृत्यु ने अधोलोक में ले जाकर उसे कैद कर लिया। तो वह छूटेगा कैसे? उस आत्मा को, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, उसे छुड़ाने के लिए तो कीमत चुकाना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कीमत चुकाया। प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को बाहर निकालने के लिए उसे भी कीमत चुकाना पड़ा, नहीं तो अधोलोक से बाहर नहीं निकलता। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 4 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय 4 पद। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। तो ये वचन जो है यहोवा परमेश्वर के लिए लिखा गया है, यीशु मसीह के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन यहोवा परमेश्वर के विषय में लिखा गया है कि वह चट्टान है। वह चट्टान है, चट्टान के समान अटल है, उसे इधर उधर खसकाया नहीं जा सकता। उसके वचन को 1 इंच या 1 mm भी नहीं इधर से उधर किया जा सकता। जो उसने कहा है, जो उसने बताया है, वही लिखा गया है कि वह चट्टान है, चट्टान के समान दृढ़ है, चट्टान के समान अटल है। उसका वचन इसी प्रकार से दृढ़ है। जो कहा गया है ठीक उसी प्रकार से वह काम करेगा। तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। इस प्रकार से जबकि वह मुक्त करता है, उसकी गति फिर से बात। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। उसकी सारी गति न्याय की है। उसने न्याय को पूरा कर दिया इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को भेजकर, और वह खरा और सच्चा है। मतलब उसका सारा वचन सत्य के विषय में है, उसके सारे कार्य सत्य हैं, उसके सारे उपाय सत्य के द्वारा हैं। एकदम सही और परफेक्ट काम परमेश्वर का ही है, और वह 100% सही है, और इसलिए वह सच्चा और खरा है, और इसके साथ धर्मी और सीधा है। धर्मी और सीधा है, वह टेढ़ा नहीं है कि मनुष्य को
निर्बल जानकर मारने पीटने लगे या एक धक्का लगा के नरक में भेज दिया। किसी भी मनुष्य को एक लात लगा के वह नरक में ढकेल सकता है अपने फूंक के झोंके से, उसे नरक में भेज सकता है, लेकिन वह धर्मी और न्यायी है, वह ऐसा नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी आत्मा को पूरा रास्ता दिखाएगा, बचने का उपाय बताएगा। एक वचन और देख लेते हैं, भजन संहिता 55 अध्याय 13 पद। भजन संहिता 55 अध्याय 18 पद। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिया। जो लड़ाई मुझसे मची थी, जो लड़ाई मेरे साथ भयानक रूप ले चुकी थी, ये लड़ाई के विषय में नहीं जानते हैं सब मनुष्य, लेकिन ये आत्मिक युद्ध है। संसार में मनुष्य है, लेकिन यह युद्ध संसार का नहीं है, आत्मिक जगत है। बलवंतों के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग के राज्य को हथियाने के लिए। ये लड़ाई उसी की लड़ाई है। प्रभु यीशु मसीह के साथ यह जंग हो रही है और उस जंग का अंत भी हो गया है, क्योंकि कीमत चुकाने के बाद जो लड़ाई मची थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ, उन सब से पवित्र आत्मा ने उबार लिया है। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा छुड़ा लिया गया है, वो उसका अंत हो गया। जब लड़ाई शांत हो गया, स्वर्गीय स्थान में, आत्मिक जगत में, बलवंतों के द्वारा, उन ईश्वरों के द्वारा जो अपने आप को देवता कहते हैं, उन सारे लोगों के द्वारा दावा ठोक दिया गया था कि उसके सृष्टिकर्ता होने से क्या मतलब है। पहले तो समानता का अधिकार, जैसे सब देश में है लागू, तो छोटे से बड़े सब अधिकार जताते हैं कि ये तो मेरा है, मेरा राज है, मेरा देश है, मेरा सिंहासन है, ये सब कुछ है। इस प्रकार से लोग दावा करते हैं। तो उस समय के बलवंत, जो स्वर्गीय स्थान के बलवंत कहलाते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र भी के समय कहलाए, उस समय परमेश्वर के पुत्र भी कहलाते रहे जब उन्होंने विद्रोह नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अंधकार के साथ दिया और उनके साथ हो गए, परमेश्वर के विरोध में बगावत कर दी और सत्ता का एक खेल शुरू हो गया। सत्ता को हथियाने का युद्ध शुरू हो गया आत्माओं के बीच में। सत्य के आत्मा और झूठ के आत्मा के बीच में लड़ाई चालू हो गई, तो विजय अंततः सत्य के आत्मा की हुई। और जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी, उससे उसने मुझे कुशल से बचा लिया। उन्होंने तो मुझे बहुतों के संग लेकर मेरा सामना किया था। बहुतों को संग लेकर मेरा सामना किया था और वह लड़ाई यहाँ पृथ्वी तक पहुँच गई। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में भी वह लड़ाई पहुँच गई। युद्ध वहाँ पर हुआ, असली आत्मिक युद्ध वहीं पर हुआ। और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के साथ हुआ, और वहाँ पर वे लड़ाई करने वाले जो आत्मिक सेना है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सब प्रकार के हथियारों का उपयोग किया। सब प्रकार के हथियारों का उपयोग किया कि हम इसे मिट्टी में मिला देते हैं
पूरी रीति से धूल चटा देते हैं, इसे खाक कर देते हैं और हमेशा के लिए तब हम राज्य हमारा हो जाएगा, अर्थात झूठ का राज्य पूरी रीति से स्थापित हो जाएगा। ये सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है, आत्मिक जगत की लड़ाई भी, और उसी रूप में ही आज इस संसार का राज्य भी उसी दौर में पहुंच गया है, सत्य और झूठ के बीच का फैसला होने के लिए, सत्य के और झूठ के बीच में कि यह लड़ाई बन गई है। बहुत से लोग सत्य के पक्ष में जो सही चाहते हैं, बहुत से लोग असत्य के द्वारा, झूठ के द्वारा राज्य करना चाहते हैं, और इसी प्रकार से संसार में युद्ध चल रहा है। तो इस प्रकार से सातवीं वाणी पूरी हुई और परमेश्वर ने इस पूरी प्रक्रिया में प्रभु यीशु मसीह का साथ दिया। आज का वचन यहीं तक, और साथ